इस ये मैं समझता हूँ कि सेक्टर में बहुत बड़ा स्कोप है। एग्रीकल्चर में स्कोप इसलिए है कि आपने देखा कि ड्यूरिंग द ईयर प्राइम मिनिस्टर ने जब पैकेज दिया तो उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। वीट इज़ द फर्स्ट बम्पर क्रॉप। तो इसमें आपने देखा कि हमने अपना उस 1800 अरब को जो एक्चुअल कोई 1700 के करीब हो गया है, 1750 के करीब एस्टीमेट है कि ये क्लोज होगा, 2250 अरब रखा गया हुआ नेक्स्ट ईयर। वी विल स्ट्रिक्टली मॉनिटर कि ये जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है ये डिस्पर्स हो, क्योंकि इसमें ज़रा फॉलो अप करना पड़ता है, कुछ बैंक ज़रा थोड़े स्लो होते हैं। तो स्टेट बैंक इंशाल्लाह विल डू देयर जॉब एंड इसको हम हमारा अगले साल जो पिच कर रहे हैं 2250 अरब है। इसी तरह जो एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स है उसकी बहुत एक्सपेंसिव है, वो उनके अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसको सोलराइज करने के लिए 50,000 ट्यूबवेल्स को अगले साल में 30 अरब रखा गया है। इसी तरह जितनी इम्पोर्टेड सीड्स, ये हमारे नेक्स्ट डोर जो नेबर है उसकी डबल पर एकड़ यील्ड है कई चीज़ों में। उज़्बेकिस्तान में मैं पीछे एक ऑफिशियल विजिट गया, उनके सदर साहब ने बताया कि उनकी हमारी कॉटन की उनकी डबल यील्ड है। तो हमें अपने जो सीड्स है उसको हमें बहुत तवज्जो देनी चाहिए। हमारी वो सीड कॉर्पोरेशन होती थी, सब रिसर्च कुछ नहीं हो रहा, सब बंद हो गई हैं, या वैसे वहाँ को अगर चंद बंदे बैठे हैं तो वो बेचारे बस समझे कि रिटायर्ड ही बैठे हुए अपनी तरफ सैलरी वाली लेते हैं। इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पर एकड़ यील्ड ये हम इसको अगर बढ़ा लें और इन लाइन विद अवर नेबरिंग कंट्री, अब इस ईस्ट पंजाब में कुछ और पर एकड़ यील्ड है वीट की और इधर, तो क्या कौन सा फर्क है? जब भाई ये कंटिन्यूटी ऑफ द सेम लैंड है, वो 2-4 किलोमीटर क्या फर्क पड़ गया, उनकी हमसे डबल है। तो आप इमेजिन करें कि अभी 28,50,000 जो भी इस वक्त सीड और डीएपी वट एवर इज अवेलेबल उसके बेसिस पे है, डबल नहीं आप 50% इंक्रीज कर ले तो इमेजिन के यू विल बी फूड सिक्योरिटी एक कंट्री बन जाएंगे। आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं और इसके लिए भी काम हो रहा। आई थिंक इट मे बी टू प्री मैच्योर फॉर मी टू से के हमारा है कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाना इस मुल्क में, बट डोंट आस्क मी लैंड रिफॉर्म, मैंने कल जवाब दे दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये आ सकता है, हमारा बहुत पोटेंशियल है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सीड्स के ऊपर जो इम्पोर्टेड होंगी उसमें जो अपना टैक्सेस ड्यूटीज ख़त्म कर दी गई हैं। इसी तरह जो कंबाइंड हार्वेस्टर्स है, ड्रायर्स है, राइस प्लांटर्स है, सीडर है, इनके ऊपर भी ड्यूटीज और टैक्सेस जो है विड्रॉ कर ली गई हैं, उसको भी एग्जम्प्ट कर दिया गया। रीज़न कि वो कहते हैं जी, बता रहे थे कि जो वो प्लांट करते हैं 40 जो मैनुअल करते हैं, अगर आप ये इक्विपमेंट लगाए तो 100 हो जाते हैं। हमें इमेजिन कि कितना फर्क, 2.5 टाइम्स। तो ये चीज़ें जो है बड़ी माइक्रो तफसील के साथ देखी गई हैं, पिछले कई महीनों से इस पर काम हो रहा था, करीबन फरवरी ऑनवर्ड्स, तो ये उसकी आउटकम है। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस पर हमें बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह जो एग्रो बेस्ड जो है एसएमईज को, एक तो एग्रो को आपने एसएमईज में डाल दिया, अब एसएमई जो एग्रो बेस्ड है उनको कंसेशनल लोन की प्राइम मिनिस्टर की हदायत पे एक स्कीम बनाई जा रही है और उसके लिए हमने रकम मुख्तस की है इस बजट में, ताकि वो जो कंसेशनल जो फ़र्क है, ज़ाहिर है कि बैंक तो सस्ता नहीं देंगे ना, उसका जो फ़र्क है वो गवर्नमेंट पिक कर सके। इसी तरह जो नई जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसकी टर्नओवर 80 करोड़ तक है उसको टैक्स एग्जम्पशन दी गई है। पीएम की जो यूथ बिजनेस एग्रीकल्चर लोन्स हैं उसके लिए हमने 10 बिलियन रखा है इस बजट में। और जो कभी इंपोर्ट करनी पड़ जाती है यूरिया जिसकी कीमत बहुत फ़र्क है, आपके पाकिस्तान में चूँकि आप उनको अपनी वैलिड गैस देते हैं और उसकी कॉस्ट आप बहुत ही रीजनेबल चार्ज करते हैं, मच लोअर देन इवन सऊदी अरेबियन यूएई, तो उस वजह से आपकी यूरिया की जो कीमत है मुल्क में वो कम होती है, वो 3,300-400 थी पिछले साल, हालांकि इंटरनेशनल प्राइस बहुत ऑलमोस्ट डबल थी। तो उस हवाले से अगर खुदा न खासा को किसी स्टेज पे यूरिया इंपोर्ट करना पड़े, अभी तक तो हम बिल्कुल प्लानिंग हमने की हुई है। अभी 31 अगस्त है जो वेलहेड गैस जो है उनको यूनिट्स को मिल रही है, वरना ये मई में जो पिछली हो रही थी ख़त्म, आपको याद होगी इसी की मीटिंग में ये डिस्कस हुआ और वो कह रहे थे कि अभी इंपोर्ट की इजाज़त दे, तो हमने वो गैस 3 महीने के लिए दोबारा एंड मज़ीद पीरियड के लिए डाइवर्ट की और हम कहा कि इनको आप अभी दें ताकि मुल्क में यूरिया पैदा हो, सस्ता हो और आवाम को मिले और हमें इंपोर्ट बिल भी बचे। फ्रैंकली उसमें 2 हमारे फ़ायदे थे, तो वो लेकिन ऑन द सेफ साइड 6 बिलियन की सब्सिडी रखी है, अल्लाह करे इसको खर्च करने की ज़रूरत ही ना पड़े और पाकिस्तान अपना जो ज़रूरियात है ड्यूरिंग द ईयर पूरी कर सके। इसी तरह मैं क्या कर रहा था, एसएमईज आपका तीसरा है, जितनी आप
मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज देखेंगे, आप जर्मनी देख लें, जापान देख लें, यूरोप देख लें, उनका एसएमई इज द बैकबोन ऑफ देयर इकोनॉमी एंड दे हैव अ वेरी हाई परसेंट। हमारा एसएमई बहुत वीक है। हमारा जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, इसमें बहुत मेहनत और काम करने की जरूरत है। इसको इनकरेज करने के लिए हमने 250 मिलियन का जो थ्रेश होल्ड था उसको 800 मिलियन या 80 करोड़ कर दिया 25 करोड़ से। इसका 20% रिस्क, इसको फिर पैसे भी हजार एक नया एसएमई है, बैंक को क्रेडिबिलिटी, बैलेंस शीट्स वो ही है, तो वो देवर रिलक्टेंट, उनको फाइनेंसिंग नहीं हो रही थी। उनके लिए हमने ये रखा है कि जी उनको हम 20% ऑफ द फर्स्ट रिस्क जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता किसी एसएमई को लोन देते हैं और वो यानी रिकवर नहीं होता, वो हमने एक इसमें इंट्रोड्यूस किया जी इस बजट में। इसी तरह आसान फाइनेंस स्कीम होती थी, आपको याद होगा, वो बिल्कुल डाइट डाउन हो गई है, उसको किसी ने फॉलो अप नहीं अब कर रहे कुछ सालों से, उसको रिवाइव कर दिया है। और जो एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम जो है इसके लिए एसएमईज के लिए वो भी अंडर कंसिडरेशन। आपने कल मैंने ये भी अर्ज किया था कि एसएमईज के लिए हम रेटिंग एजेंसी जो है वी आर कंसिडरिंग को एक स्पेशल रेटिंग एजेंसी, ताकि वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए, बोरो करने के लिए, फैसिलिटीज लेने के लिए वो उनको एक प्रोफेशनल जो है वो असिस्टेंस मिल जाए। इसी तरह 90% ऑफ ओवर एक्सपोर्ट्स एज ऑफ नाउ, जितनी एक्सपोर्ट्स हैं उसका 90% हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज बहन भाई पाकिस्तान में भेजते हैं। इट्स अ वेरी बिग सोर्स। आपका ट्रेड डेफिसिट इज ह्यूज और उसको माइनस होता है उसमें से रेमिटेंसेस, वो इसको भी एक रीजनेबल पॉइंट पे लाती है और वो हमारा बहुत बड़ा एक सोर्स है। उनको हमने यानी रिकग्नाइज करने में, एनकरेज नहीं, रिकग्नाइज करने के लिए बेसिकली हमने कुछ इस अपना बजट में कुछ चीज़ें रखी हैं। इसमें हमने एक फाइनल टैक्स होता था जब वो यहाँ प्रॉपर्टी प्लॉट घर खरीदते थे, उसको खत्म कर दिया। दे विल नॉट पे, नाइकॉप होगा, फॉरेन रेमिटेंस उनके पास प्रूफ होगा, दे विल नॉट पे, 2% एग्जम्प्ट होंगे। इसी तरह एक 3 कार्ड तो चल रहे हैं, एक चौथा कार्ड कैटेगरी